हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन और विंग एक बार में था और उस बार में पुलिस आ गया था, कुछ हंगामा हो गया था और पुलिस की नज़रों में बचते हुए विंग लैंसन को लेकर अपने घर पर आया था लैंसन की मर्ज़ी के बिना। और जब विंग लैंसन को अपने रूम में छोड़ता है और दरवाजे को लॉक करता है, विंग नोटिस करता है लैंसन उन दोनों के बेडरूम को देख के अपसेट है और विंग को अच्छे से समझ में भी आ रहा था कि लैंसन क्यों अपसेट है। विंग लैंसन की मूड को ठीक करने के लिए वो पीछे से केयरिंग वाला लैंसन को हक करता है और विंग अपना फेस को लैंसन की नेक पे छुपा लेता है। जब विंग अपनी फेस को लैंसन की नेक पर छुपाया था तब लैंसन अपनी आंखें बंद कर लिया था क्योंकि विंग लैंसन के बहुत ज़्यादा करीब था। लैंसन अपनी आंखें बंद किए हुए विंग से कहता है, तुम्हारा इरादा क्या है? विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ बस तुम इस रूम को देखो और उस सारी मेमोरी को याद करो और बोलो, क्या तुम्हें अब भी उस माफिया गैंग से बाहर नहीं आना है? क्या तुम अब भी नहीं चाहते मेरी लाइफ में आना? क्या तुम सच में मुझसे नफ़रत करने लगे हो, इतना नफ़रत कि तुम कभी भी मेरी लाइफ में आना नहीं चाहोगे? लैंसन कहता है, सच में मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दोबारा आना नहीं चाहूँगा, एक गंदा है। विंग अपनी आंखें खोलते हुए अपने फेस को थोड़ा उठाते हुए कहता है, क्या एक गंदा है? लैंसन कहता है, हाँ एक गंदा है। तुम्हारी इस चमकती हुई दुनिया के पीछे बहुत काला अंधेरा है और मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल तुम्हारी घर की तरह, तुम्हारे घर के हर एक कोने में लाइट जल रही है, तुम्हारी घर चकाचौंध है, बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल है तुम्हारा घर। पर अगर सही नज़रों से देखो तो इस घर में सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, तुम्हारे घर में कोई सुकून नहीं है। अगर मैं इस घर में, इस रूम में अगर 2 मिनट रुका ना तो शायद मेरा दम घुट जाएगा। विंग लैंसन को छोड़ता है और लैंसन के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लैंसन कहता है, जैसे तुम्हारे रूम में हर एक चीज़ दिखावे के लिए रखा गया है, हर एक फर्नीचर को बस खूबसूरत सजाने के लिए रखा गया है, बस तुम्हारा प्यार भी वैसा ही है, सब कुछ एक दिखावा है। विंग कहता है, तुम कुछ भी बोलो, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि गलती मैंने किया है और उसका सज़ा भी मैं भुगत रही हूँ और तुम जो चाहे बोल सकते हो, वो तुम्हारा हक है क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और मैं तुम्हारा आखिरी दम तक इंतज़ार करता रहूँगा। अगर तुम गुस्सा करते हो तो कर सकते हो। ऐसा कह के विंग लैंसन की चीन को पकड़ के उस फेस को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लैंसन कुछ नहीं कहता, लैंसन बस विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखों में सच में लैंसन को अभी भी प्यार दिखता है। लैंसन को अभी भी लगता है कहीं ना कहीं विंग उससे सच में प्यार करता है। पर लैंसन एक ही पल में फिर से सोचता है, अगर वो मुझसे प्यार करता था तो वो मेरे ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया था? एक ऐसा प्यार है जिस प्यार में कोई भरोसा ही नहीं है। लैंसन बस विंग की आंखों में देखते हुए सब सोच रहा था। लैंसन को इतना खामोश और अपसेट देखे विंग लैंसन को फिर से हक कर लेता है क्योंकि विंग को पता था लैंसन को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। अगर वो लैंसन को अपनी दुनिया में वापस ला सकता है वो सिर्फ प्यार से ला सकता है, ऐसे झगड़ा करने से या फिर खड़ी खोटी बातें सुनाने से कुछ नहीं होगा। उसे बस प्यार से उसे अपनी दुनिया में वापस लाना है। बस विंग अपना प्यार लैंसन के ऊपर इस्तेमाल कर रहा था। विंग लैंसन को एक केयरिंग वाला हक करते हुए लैंसन की यार में कहता है, तुम कुछ भी बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो, अच्छा है तुम मानना नहीं चाहते हो, बस मत मानो, पर मुझे तो पता है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तुम्हें एक बात हमेशा मत भूलना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं जब तक मर न जाऊँ मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, चाहे तुम मुझसे कितना भी नफरत कर लो, तुम्हारे हर नफरत का रिप्लाई मेरे प्यार से आएगा। ऐसे कह के विंग लैंसन की फोrehead पर किस करता है। विंग की बातों से लैंसन थोड़े टाइम के लिए अपना गम भूल गया था, वो बस साइलेंसली खड़ा था। जब लैंसन ऐसे चुपचाप साइलेंस खड़ा था, विंग लैंसन के फेस को देखते हुए अचानक विंग की नज़र लैंसन के लिप पर जाता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइन कर रहा था। विंग धीरे धीरे लैंसन के लिप पर अपना लिप रख देता है और सॉफ्टली लैंसन के लिप को किस करने लगता है और लैंसन भी अपनी आंखें बंद कर लिया था और विंग की किस को एंजॉय कर रहा था। कुछ सेकंड के लिए लैंसन सब कुछ भूल गया और विंग की किस पर रिएक्शन दे रहा था और रिप्लाई में लैंसन भी किस कर रहा था और जो किस एक सॉफ्ट केयरिंग और स्लो मोशन में चल रहा था वो अचानक धीरे धीरे वो वाइल्ड बनते जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हैंगरी होके और एक दूसरे को काफ़ी एग्रेसिव होके किस कर रहा था।
किस करते करते वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को हर एक पार्ट को टच कर रहा था, जैसे वो दोनों फिर से एक होना चाहता है। उन दोनों की बॉडी तो ऐसा ही कह रहा था। पर अचानक किस करते करते लैंसन की आँख खोलता है और लैंसन कुछ टाइम के लिए फ्लैशबैक चला जाता है। लैंसन रूम में बैठा हुआ वो डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रहा था और अचानक लैंसन को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कुछ कांच का सामान तोड़ गया हो। लैंसन अचानक से डर जाता है क्योंकि घर में सिर्फ लैंसन था और विंग की मॉम थी। जैसे ही लैंसन को कुछ टूटने की साउंड सुनाई देता है, लैंसन तुरंत अपने कॉल को कट के वो बाहर आता है। जैसे ही लैंसन बाहर आता है, देखता है विंग की मॉम सीढ़ियों से गिरने ही वाला था। विंग की मॉम व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और वो व्हील चेयर वो सीढ़ियों से गिरने वाला था और लैंसन जल्दी से आके उस व्हील चेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और लैंसन पकड़ भी लिया था। लैंसन यही कोशिश कर रहा था वो कैसे भी करके विंग की मॉम को वो वहाँ से बचा ले। पर लैंसन को ऐसा महसूस हो रहा था वो विंग की मॉम को जितना बचाने की कोशिश कर रही है, विंग की मॉम खुद से वो गिरने की कोशिश कर रही है। विंग की मॉम कहता है तुम मुझे छोड़ो, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। लैंसन कहता है मॉम पहले आप ऊपर आ जाइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपको मरना क्यों है, पहले तो आप मुझे हाथ दीजिए। लैंसन विंग की मॉम की व्हील चेयर को पकड़ा हुआ था और एक हाथ पकड़ा हुआ था, पर विंग की मॉम वो हाथ बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही विंग मेन डोर से घर के अंदर आता है, विंग को दिखाई देता है उसकी मॉम गिरने वाली है और लैंसन उसकी मॉम की व्हील चेयर को ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे कि दिख रहा था कि लैंसन जानबूझ के उसकी मॉम को नीचे गिराया है। विंग ये देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और विंग की मॉम गिरते हैं उलट पलट के नीचे गिर रहा था और विंग जल्दी से आके उसकी मॉम को संभालने की कोशिश करता है। पर तब तक विंग की मॉम के सर से खून बह रहा था। विंग अपनी मॉम से पूछता है मॉम आपको क्या हुआ, आप ऐसे कैसे गिर गए। विंग की मॉम टूटी फूटी वॉइस से और लैंसन की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे गिराया, वो नहीं चाहता मैं जिंदा रहूं। तुम दोनों के बीच में मैं एक बोझ बन चुका हूँ, इसलिए वो मुझे जान से मारना चाहता है। लैंसन ये सुनकर शॉक्ड हो गया था। विंग तो फिलहाल कुछ नहीं कहता। विंग फिलहाल अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है जल्दी से जल्दी। विंग की मॉम को हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया था और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग अपनी मॉम को हॉस्पिटल पर छोड़ के वो लैंसन के पास आता है और इधर लैंसन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि विंग की मॉम ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था और उस टाइम लैंसन बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़का था, बहुत ज़्यादा मासूम। वो किसी के मुंह पर दो शब्द भी नहीं कह सकता था। जब विंग लैंसन के पास आता है और लैंसन को क्वेश्चन करता है तुमने मेरी मॉम को ऊपर से क्यों फेंका, तब लैंसन कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं मॉम को नहीं फेंका। मैं क्यों फेंकूँ, वो तुम्हारा मॉम है, मैं जानता हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम ने क्यों झूठ कहा। तब विंग कहता है देखो लैंसन, मेरी मॉम क्यों झूठ बोलेगी तुमसे। लैंसन कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम क्यों झूठ बोल रही है, इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि मॉम क्यों झूठ बोल रही है। तब विंग कहता है तुमने मेरी मॉम को जान से मारने की कोशिश की, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हें सड़क से उठा के अपने घर पर लेकर आया, तुमसे शादी की, तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा संभल कर रखा और तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरी मॉम को ही जान से मारने की कोशिश की। तब लैंसन कहता है विंग मैंने ऐसा नहीं किया है। विंग कुछ ना सुनते हुए विंग लैंसन को घर से बाहर कर देता है और लैंसन को अपने घर में दोबारा घुसने के लिए मना कर देता है। और जैसे ही लैंसन को ये सारी बातें याद आता है, लैंसन इतना गुस्से में आ जाता है, वो विंग को पुश करता है और अपने आप से अलग करता है। विंग कुछ टाइम के लिए हैरान हो गया था। विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें। लैंसन कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे रूम में जो यादें हैं उसमें से कुछ बुरा याद भी था, वो मुझे याद आ गया। ऐसा कह के लैंसन दरवाज़ा खोल के जब बाहर जा रहा था, विंग लैंसन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो, बहुत रात हो चुका है। लैंसन कहता है मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना, अगर मैं एक पल भी यहाँ रहूँगा ना, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, शायद यहाँ मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊँगा और मुझे अभी जीना है। ऐसे कह के लैंसन दरवाज़ा खोलता है और सीधा रूम से बाहर हो जाता है। पर विंग दौड़ते हुए भाग के लैंसन के पास आता है और लैंसन को फिर से उसके हाथ को पकड़ के रोकता है और कहता है तुम नहीं जा सकते। लैंसन कहता है विंग मुझे छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से। विंग कहता है तुम नहीं जा सकते। लैंसन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लैंसन सीधे विंग के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत, इतना ज़्यादा नफरत शायद मैं दुनिया में किसी से नहीं करता। ऐसे कह के लैंसन सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है।
विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था कि लैंसन उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, पर विंग को यह भी पता था वो इस थप्पड़ का लायक है। शायद ये थप्पड़ विंग को पहले ही पड़ जाना चाहिए था 4 साल पहले, पर विंग अब भी अपसेट नहीं था। विंग फिर से सीढ़ियों से नीचे जाता है और फिर से लैंसन को रोकने की कोशिश करता है। जैसे विंग लैंसन के हाथ को पकड़ता है, लैंसन बहुत गुस्से में था। लैंसन विंग को फिर से पीछे की तरफ पुश करता है और लैंसन के पुश करने से विंग सीधा जाके सीढ़ियों में गिरता है और विंग के सर पर थोड़ा सा चोट आ जाता है, जिससे खून भी बह रहा था और विंग के सर भी घूम गया था चोट लगने की वजह से। और लैंसन सीधे हॉल रूम से होते हुए घर से बाहर चला जाता है। विंग कुछ टाइम वहाँ बैठ जाता है क्योंकि उसके सर बहुत ज़ोर से घूम रहा था। विंग फिर भी अपना ख्याल ना करते हुए वो लैंसन के पीछे पीछे जाता है, पर तब तक जैसे लैंसन कहीं पर गुम हो गया था। विंग को लैंसन नहीं दिख रहा था। फिर भी विंग अपनी कार में बैठता है और लैंसन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर ना जाने क्यों लैंसन इतना जल्दी कैसे गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में लैंसन गायब हो गया था। विंग को कहीं पर नहीं दिखा था। लैंसन जब विंग के घर से निकला था, वो जब हॉल से बाहर आया था, वो तो पैदल तो आया था, पर विंग के घर से बाहर आते लैंसन बहुत तेजी कदमों के साथ भाग के वो सड़क पार हुआ था और दूसरे जंगल के रास्ता लिया था। वहाँ एक घर था। लैंसन भागते उस घर में जाता है। उस घर में आते ही लैंसन अपने आप को उस घर के अंदर लॉक कर लिया था। वो एक टूटा फूटा सा घर था, एक छोटा सा घर था जहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। लैंसन दरवाज़ा लगाते वो अपने घुटने के सहारे बैठ जाता है और बहुत ही ज़ोर से चीख के रोने लगता है। इतना ज़्यादा रोता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लैंसन रोते हुए बस एक ही शब्द कह रहा था, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। जब लैंसन चीख के बेबस होके रो रहा था, तब लैंसन के कान में एक रोने की वॉइस सुनाई देता है, जो एक छोटा सा बेबी का। लैंसन तुरंत अपना रोना बंद करता है और उस रोते हुए वॉइस को नोटिस करता है। लैंसन एक रूम में जाता है जहाँ एक झूला पड़ा हुआ था। वो झूला खाली तो था, पर लैंसन की आंखों के सामने एक बच्चा रो रहा था। लैंसन को तो यही नज़र आ रहा था कि एक बच्चा रो रहा है। लैंसन दूसरे साइड देख रहा था। दूसरे साइड रूम के बाहर एक किचन था जहाँ पर लैंसन अपने बेबी के लिए दूध का बॉटल रेडी कर रहा था, क्योंकि उसके बेबी रो रहा था। वो 3 महीने का बच्चा था। लैंसन जल्दी से आता है और अपनी बेबी को दूध पिलाने लगता है, क्योंकि उसका बेबी रो रहा था। और दूसरे साइड लैंसन बैठ के बस उस बेबी को और दूसरे लैंसन को देख रहा था। पर जब लैंसन ऐसा देख रहा था, लैंसन की फेस पर एक स्माइल था, पर वो स्माइल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो सीन जैसे गायब हो जाता है। लैंसन फिर से उस बेबी को और उस लैंसन को ढूंढ रहा था। वो लैंसन तो वो खुद है, पर वो बेबी नहीं था। लैंसन झूले में पड़े हुए वो पिलो और उस कपड़े को देख के बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसका बेबी यही पालने में सोता था। लैंसन इसी घर में रहता था अपनी बच्ची के साथ। विंग के घर से निकल देने के बाद लैंसन ने अपना लाइफ फिर से शुरू किया था अपनी बेबी के साथ। बहुत हैप्पी था। फाइनली उसे कुछ मिला था जिसकी वजह से उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहता था। भले ही उसके साथ विंग ना हो, पर उसका बेबी था। पर किस्मत ने उसके बेबी को भी छीन लिया था। लैंसन के पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं था जिसकी वजह से वो हैप्पी रहे। इतना कुछ लैंसन के साथ इस टाइम हो रहा था जैसे लैंसन का सर फट रहा था। लैंसन अपने बालों को गुस्से में खींचने लगता है। लैंसन सोचता है, मैं किसी के लिए भी लायक नहीं हूँ। मैं अपना बेबी को भी संभाल नहीं पाया। लैंसन घर की हर एक सामान को तोड़ फोड़ करने लगता है। लैंसन अपनी बेबी को ढूंढ रहा था उस रूम में, और वो एक पागल इंसान बन गया था, जैसे कि वो पागल बन चुका है। और वहीं पर कुछ ही सेकंड पर सीजन और जिनलिंग वो दोनों आ जाता है। जब लैंसन को ऐसे पागलों जैसे हरकत करते हुए देखता है, सीजन बहुत टेंस में आ जाता है। सीजन जल्दी से आके लैंसन को हक करता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। लैंसन जैसे ही लैंसन को फील होता है उसके पास उसका सीजनगा आया है। लैंसन सीजनगा को टाइटली हक करते हुए बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है। और ये सारे चीज़ जिनलिंग देख के हैरान था। जिनलिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लैंगा को क्या हुआ है। जिनलिंग बस हैरान होकर खड़ा था और समझने की कोशिश कर रहा था आखिर बात क्या है। सीजन कहता है, शांत हो जाओ, मैं कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चले गए थे। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन बस रो ही जा रहा था। सीजन कहता है, मुझे खबर मिला था उस बार में पुलिस का रेड पड़ चुका था, इसलिए मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा तुम शायद कहीं पर छुपा होगा, पर ढूंढते ढूंढते जब तुम मुझे नहीं मिले तो मुझे लगा शायद तुम यही हो सकते हो। पर लैंसन को जैसे सीजन की एक भी बात नहीं सुनाई दिया था। लैंसन अभी भी पागलों की तरह रो रहा था।
वो सीजन को छोड़ के फिर से घर के सामान को तोड़ने लगता है। लैनसन बेकाबू हो गया था। लैनसन को कभी कभी टेंशन अटैक के दौरा पड़ता है, क्योंकि लैनसन की ज़िंदगी में बचपन से बहुत कुछ हो चुका है। इतना कुछ हो चुका है कि लैनसन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लैनसन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अभी भी जिंदा है। लैनसन की जगह कोई और होता तो अब तक शायद सुसाइड करके मर चुका होता, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अभी भी अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि लाइफ एक प्रोजेक्ट है, हम सबको कंप्लीट करना होता है। चाहे हमारी लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए, ये तो नेचर है, तो होना ही है, पर हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लैनसन की ऐसी हरकत को देख के सीजन को समझ में आ गया था कि लैनसन को दौड़ा पड़ा है फिर से। वो बहुत ज़्यादा टेंस है और इसलिए सीजन को पता है अब लैनसन के साथ उसे क्या करना चाहिए। सीजन जल्दी से लैनसन को टाइटली हग करता है और लैनसन के शोल्डर पर एक छोटा सा इंजेक्शन लगा देता है। जिल्लिंग ये देख के हैरान था कि उसके अंकल के पास उसका कुछ वैक्सीन भी है। इसका मतलब ये पहली बार नहीं है। और वो वैक्सीन लगाते ही लैनसन धीरे धीरे शांत हो जाता है और अपनी आंखें को बंद कर लेता है। सीजन लैनसन को कैरी करते हुए उस घर से बाहर आता है और जिल्लिंग को कहता है जल्दी से मेरे साथ आओ। ऐसा कह के सीजन लैनसन को लेके वो अपने घर आता है और जिल्लिंग बस सब कुछ देख के हैरान था। जिल्लिंग के मन में कई सारा क्वेश्चन चल रहा था। जब सीजन लैनसन को बेड पर सुला देता है और ब्लैंकेट उड़ा देता है और लैनसन ठीक ठाक है देख के बाहर आता है, जिल्लिंग कहता है अंकल, लैनगा को क्या हुआ है? आपने उसे किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया और आपके पास वो इंजेक्शन सडनली कैसे आ गया? सीजन कहता है दरअसल मेरे पास वो इंजेक्शन हमेशा होता है और वांगजी के पास जितने भी सारे लोग होता है उन सब के पास भी है। तुम बस 5-6 महीने हुए हो ना उसके साथ हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। उसे कभी कभार ऐसे दौरा पड़ता है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे शांत करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। जिल्लिंग कहता है पर क्यों, ऐसा क्यों है, उनके साथ क्या हुआ है, वो इतना अपसेट क्यों रहता है? सीजन कहता है तुम्हें जानना है, पर क्यों जानना है? जिल्लिंग कहता है जानना है क्योंकि वो मेरे लैनगा है और मैं उसे एक बड़े भाई की तरह प्यार करता हूँ, तो मेरा जानना ज़रूरी है। सीजन कहता है तुम्हें ये जान के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जिल्लिंग कहता है मुझे पता है, पर मुझे फिर भी जानना है, क्या आप मुझे बताओगे? सीजन हूँ में जवाब देता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा, काफ़ी सारा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करो। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि लैनसन की लाइफ स्टोरी कैसा रहा था और विंग के साथ कैसे प्यार हुआ था। सब कुछ हम जिल्लिंग के ज़रिए और सीजन के ज़रिए आप लोगों को पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। तब तक के लिए अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।